शाम का समय था। निधि किचन में चाय बना रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। निधि दरवाज़ा खोलने गई तो सामने उसकी सहेली निशा थी। अरे निशा, तुम आओ आओ बैठो। ना कोई फ़ोन ना कोई मैसेज। अच्छा बैठो, मैं पानी लाती हूँ, निधि ने कहा। निधि पानी का गिलास निशा को देकर बगल वाले सोफे पर बैठ गई। निशा बोली, अरे कुछ नहीं, मैंने एंटीक ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया है। सोचा तुम्हें भी कुछ डिज़ाइन दिखाऊं। मुझे पता है तुम्हें एंटीक ज्वेलरी कितनी पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छी लगी तो ज़रूर लूँगी। निशा ने अपने बैग में से कई ज्वेलरी टेबल पर लाइन से रख दी। वो देखते ही देखते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। उतने में निधि की बेटी काव्या जो सोई हुई थी वो बाहर आई। निधि ने उससे पूछा, काव्या पापा अभी तक सो रहे हैं क्या? नहीं मम्मी, किताब पढ़ रहे हैं, काव्या ने कहा। निधि को ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी। उन्हें लेकर वो अपने पति कार्तिक के पास पहुंची। कार्तिक, देखना ज़रा कितनी सुंदर ज्वेलरी है, और तो और इनकी रेट भी बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि निशा इनकी गारंटी ले रही है। कार्तिक ने उन ज्वेलरियों की तरफ देखा और कहा, निधि ये ज्वेलरी बहुत सुंदर है, पर फिलहाल अपनी परिस्थिति नहीं है इन्हें लेने की। यह सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, तुम्हारा तो हर बार का यही है, कुछ भी लेने लगो तो परिस्थिति का बहाना तैयार होता है। सारा मूड खराब कर दिया। कार्तिक को थोड़ा बुरा भी लगा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। निधि गुस्से में तमतमाते हुए बाहर आई और निशा से बोली, रहने दे निशा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मना कर रहे हैं, निशा बोली। क्यों मना कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमेशा का एक ही रोना, पैसे नहीं हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मन मारते ही रहना पड़ता है। सास ससुर नंद इन्हीं का करते करते जीवन निकल गया, खुद के लिए तो कभी कुछ जीना ही नहीं आया। अरे निधि, पर तुम तो खुद कमाती हो ना, फिर इतने से पैसों के लिए पति से पूछने की क्या ज़रूरत है? निशा ने आग में घी डालने का काम किया। उसका ये सवाल सुनकर निधि के आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया और कहने लगी, जाने दे, कहा ना मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगले महीने पक्का लूँगी, या उससे पहले लूँ हो पाया तो फ़ोन लगा दूँगी। निधि ने कहा, ठीक है, पर जल्दी करना, अभी डिस्काउंट चालू है, बाद में ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। और निशा वहाँ से चली गई। कार्तिक ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, और जब निशा चली गई तो बाहर आया और निधि से बोला, निधि इस महीने घर का टैक्स भी भरना है और काव्या की कोचिंग क्लासेस की फ़ीस भी, इसलिए मैंने तुम्हें अभी रुकने के लिए कहा। स्थिति समझ आने पर निधि का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ, पर फिर भी वह बोली, खर्च कब नहीं होते घर में, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं। ऐसा नहीं है निधि। कार्तिक की बात बिना सुने वो रोते रोते वहाँ से कमरे में चली गई। कार्तिक उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसे भी उसकी भावनाएं समझ में आ रही थी, पर कोई हल नहीं था। दोनों की शादी होने से पहले से ही निधि नौकरी करती आ रही है। शादी के बाद 2 नंद और हमेशा बीमार रहने वाले सास ससुर के इलाज में ही दोनों की तनख्वाह खर्च हो जाती। थोड़ी बहुत बचत करती तो वो दोनों नंद की शादी में खर्च हो गई। बाद में सास ससुर भी चल बसे। अब मन मुताबिक खर्च कर पाऊंगी, ऐसा जब मन में ख्याल आया तो निधि को लगा कि अपना भी एक छोटा सा घर होना चाहिए। घर तो हो गया, लेकिन उसके लिए कार्तिक को लोन लेना पड़ा, जिसके हफ्ते भरने में आधी से ज़्यादा तनख्वाह चली जाती और निधि की तनख्वाह से घर चलता। मन मुताबिक खर्च करने की इच्छा निधि बस इच्छा ही रह गई, और कार्तिक की भी कुछ अलग ही हाल था। उसे घूमने का बहुत शौक था, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण वो आज तक कहीं घूमने नहीं गया। पैसों के अभाव में पत्नी की होने वाली चिड़चिड़ उसे दिखाई तो देती थी, पर उसका भी तो कोई इलाज ना था। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई का खर्च भी तो काफ़ी बढ़ गया था। ऐसे में कट कास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। घर का बजट बिठाने का काम कार्तिक के हाथों में था, और निधि अपनी सारी तनख्वाह उसे थमा देती। 1-1 रुपए का हिसाब रखते हुए
उसे कई बार बच्चों और पत्नी की नाराज़गी भी झेलनी पड़ती थी, पर यहाँ भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि आमदनी और कोई विकल्प नहीं था। अगले महीने निधि की तनख्वाह हुई। हर बार की तरह उसने कार्तिक को लाकर दे दी। उसमें से कार्तिक ने 10,000 रुपये निकालकर निधि को दे दिए। ये देखकर निधि बड़ी हैरान हुई और पूछने लगी, ये क्या, वापस क्यों दे रहे हो? कुछ नहीं, पिछले महीने तुम्हें वो ज्वेलरी लेनी थी ना, वो ले लेना। और काफ़ी दिन बीत गए, तुमने साड़ी भी नहीं ली है, अपने लिए 2 साड़ियाँ भी ले लेना। निधि बड़ी हैरान हुई और बोली, कोई लॉटरी लगी है क्या? और बाकी के खर्चों का क्या? तुम चिंता मत करो, करता हूँ मैं कुछ। निधि आज बहुत खुश थी। पहली बार आज उसे अपने मन मुताबिक पैसे खर्च करने के लिए मिले थे। दूसरे दिन ऑफिस छूटते समय उसने निशा को फ़ोन करके ज्वेलरी लेने उसके घर आ रही हूँ ऐसा बताया। निशा के घर जाते जाते रास्ते में एक साड़ी की दुकान दिखाई दी। उसने एक किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही उसने दुकान की तरफ पैर बढ़ाया, उसके मन में एक ख्याल आया कि क्या सच में मुझे अभी इन साड़ियों और ज्वेलरी की ज़रूरत है। तभी उसे याद आया कि कार्तिक और उसकी बेटी का बैग फटा हुआ है। उसका बेटा आयुष बड़े दिनों से ट्यूशन जाने के लिए साइकिल मांग रहा था और साइकिल ना होने के कारण वो अपने दोस्त की बाइक पर जाता है। और कार्तिक के जूते भी तो फटे हुए हैं। पिछले 2 सालों में उसने ना जाने कितनी बार उन्हें सिलवाया होगा। 4 से 5 साल हो गए उसे नए कपड़े लिए हुए। मुझे तब भी पिछले साल एक रिश्तेदार की शादी में जाना था तो 2 नई साड़ियाँ मिल गई थी। तभी उसे अपने पापा की याद आई। वो भी अपने लिए बिना कुछ खरीदे पत्नी और बच्चों में ही सारे पैसे खर्च कर देते थे। कभी किसी ने टोका तो कहते, मुझे कौन देख रहा है, मौज मस्ती करने के तुम्हारे दिन हैं, तुम सभी अच्छे से रहो, बस मुझे और क्या चाहिए। और कार्तिक का भी तो यही हाल था। घर का करता धरता होने के कारण परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी तो उसी पर थी। और अपने पति के बारे में सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, अभी ज़रूरत कार्तिक और बच्चों को है। अभी ज्वेलरी और साड़ियों की ज़रूरत नहीं है। दीपावली का बोनस मिलेगा तो जिद करके जो चाहिए वो मांग लूँगी, पर अभी सही समय नहीं है। उसने गाड़ी एक जूते के दुकान के सामने खड़ी कर दी और कार्तिक के लिए 1,500 के जूते और उसके साथ सॉक्स भी लिए। फिर उसने कपड़े के दुकान में जाकर एक जोड़ी शर्ट पैंट खरीदा। अपनी बेटी के लिए स्कूल बैग ली और भी छोटे मोटे सामान जो घर के लिए ज़रूरी थे वो लिए और एक साइकिल की दुकान पर पहुंची। 5 से 6 हज़ार तक की साइकिल मिल रही है, इसकी उसे बहुत खुशी हुई। पर इसके लिए आयुष की ज़रूरत पड़ेगी। साइकिल मिलने पर आयुष कितना खुश होगा ना, ये सोचकर वो फूला नहीं समा रही थी। आखिर में वो संतुष्ट होकर घर की तरफ मुड़ी। किसी ने सही कहा है कि लेने से ज़्यादा देने में ज़्यादा खुशी मिलती है, और आज इसका अर्थ उसे समझ में सही मायने में आ गया था। वो घर पहुंची। दोनों बच्चे उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर हैरान थे। मम्मी कहाँ थी आप अभी तक? निशा आंटी ने कितने फ़ोन किए आपको? आप उनके यहाँ जाने वाली थी ना? और ये आपके हाथों में क्या है? अरे मेरा मोबाइल गाड़ी की डिक्की में ही रह गया। उतने में कार्तिक भी अपने कमरे से बाहर आया और बोला, हमने भी कितने फ़ोन लगाए तुम्हें, कहाँ गई थी तुम? अरे हाँ, मुझे बैठने तो दो। फिर उसने कार्तिक के लिए लाए हुए शूज़, कपड़े, काव्या के लिए बैग और बाकी का सामान निकालकर टेबल पर रख दिया। अरे निधि, इन सब की क्या ज़रूरत थी? ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं थी? 2-3 साल से उन्हीं फटे जूतों से काम चला रहे हो और कपड़ों का भी वही हाल है। तुम्हें कुछ नहीं लगता? पर औरतें तो मुझसे कहती हैं ना कि तुम्हारे पति के पास और कपड़े नहीं हैं क्या? और काव्या का बैग भी तो फट गया था ना। तभी आयुष पूछ बैठता है कि मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं लाई क्या? निधि बोली, बेटा तुम्हारे लिए मैं साइकिल देखकर पसंद कर आई हूँ, कल ले आना अपने पापा के साथ जाकर। और कार्तिक, मुझे वो ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई और मैंने निशा के सामने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। मुझे बाद में उस चीज़ का बहुत पश्चाताप हुआ। तभी काव्या बोली, मम्मी आपके लिए भी एक सरप्राइज़ है। वो अंदर गई और एक बॉक्स लेकर आई। उसमें से नेकलेस निकालकर निधि के हाथों में रख दिया। अरे ये तो वही नेकलेस है ना जो निशा ने दिखाया था? हाँ मम्मी, आपके जाने पर पापा ने निशा आंटी को बुलाया और उनसे अपनी पसंद की हुई ज्वेलरी खरीद ली।
अरे पर पैसे कहाँ से आए? तब कार्तिक ने कहा कि अरे पिछले महीने मैं ऑफिस के काम से चंडीगढ़ गया था ना, उसी टूर का 6,000 भत्ता मिला, आज ही मिला। तभी निशा का फ़ोन आया कि तुम अभी तक उसके घर नहीं पहुंची हो और फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। तभी मुझे लगा कि तुम ज्वेलरी छोड़कर घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद रही होगी, पर सॉरी, मैं तुम्हारी पसंद की चूड़ियाँ नहीं खरीद पाया। उतने पैसे बचे ही नहीं। ये सब सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति ने मेरे मन में क्या चल रहा है ये बराबर पहचान लिया, पर मैं उनके मन की बात नहीं जान पाई। इस बात का उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। सॉरी कार्तिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कार्तिक हंसते हुए बोला, पागल कहीं की, ये घर गृहस्थी तो हम दोनों की है ना, उसमें इतनी छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं लगाया जाता। और निधि कार्तिक की तरफ देखती ही रह गई। साथियों, संसार ये दोनों का होता है। अगर एक रूठता है तो दूसरा मनाता है, अगर एक चिढ़ गया तो दूसरा शांत रहता है। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की बुराइयों को, कमियों को, अच्छाइयों को एक कॉर्नर रखकर अपने रिश्ते को सही मायने में निभाना, यही तो असली पति पत्नी का महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।